साजन घर। तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश करके मैं सबके सामने ना ले आऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ ना ही मेरे पति ने कुछ किया है और ना ही तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है। ये सब सिर्फ एक घिनौना खेल है। ये मंगलसूत्र देख रही, ये कोई धागा नहीं, मेरा विश्वास है, मेरा अधिकार। ये सिंदूर मेरी ताकत है, जो मुझे हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती है, जो मेरे पति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। पूजा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम मरते हुए भी कहोगे ना कि तुम सच बोल रही हो, मैं तब भी नहीं मानूंगी। बस थोड़ा समय है तुम्हारे पास, फिर मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी और उसके बाद इस घर से धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकालूंगी। दादी, इस लड़की को हाथ लगाकर दिखाना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसकी कोख में इस घर का चिराग है, इसे एक भी खरोच आई तो मैं खुद तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। दादी, ये लड़की झूठी है, मक्कारी की मूरत है ये। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा करके बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अपने ये नकली आंसू कहीं और जाकर बहाना। बस कर पूजा, अगर तुझे अपने सच पर जरा भी भरोसा है ना तो उसे साबित कर। तू सही हुई तो सबसे पहले मैं तुझसे माफी मांगूंगी और इस लड़की को खुद घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, ये लड़की इसी घर में रहेगी और वो भी पूरे अधिकार के साथ। और जब तक बात इस घर के वारिस की है, तब तक मैं कोई अन्याय सहन नहीं करूंगी। बेला, कमरे में जाओ। जी दादी। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे समझ रही हो, मेरे साथ खड़ी हो। देखो, उस रात मैं दवाई के नशे में था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा नाम ले रहा था, तो मैं महसूस कर रहा था। आई एम सॉरी पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी तो उसका पूरा परिवार बोलेगा मुझसे, क्योंकि कबीर ने अपनी गलती खुद कबूल की है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। क्या तुम सच कह रही हो बेला? हाँ, अरे वो तो दवाइयों के नशे में था, अंदर जाते ही बेड पर गिर गया था। उसे होश ही नहीं था, वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था, क्या ही करेगा वो। अगर उसने कुछ किया होता ना, तो कसम खा के कह रहा हूँ, जिंदा नहीं छोड़ता मैं उसे। अरे कुछ नहीं हुआ था, उसे होश ही नहीं था।
पूजा देखो, मैं सच में नशे में था। तुम्हारी माफी के लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जो बोलो, जैसे बोलो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस मुझे माफ कर दो। गलती सुधारेगा तब ना जब गलती की होगी। बेचारा कबीर, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। मेरे डूबते नैया के सैया, अगर तुम नहीं होते तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाता। अगर तुम उस फैमिली डॉक्टर को पैसे दे करके झूठी रिपोर्ट नहीं बनवाते तो आज खेल इतना खूबसूरत हो ही नहीं पाता। पैसा ही सब कुछ है मेरी जान। आजकल जमीर की कीमत भी लगती है, बस सही कीमत लगानी चाहिए। इंसान अपनी इंसानियत तक बेच देता है। एक बात तो है, पूजा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो ये कभी नहीं साबित कर पाएगी कि ये बच्चा कबीर का नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कबीर जी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि आप गलत नहीं है कबीर जी। ये सब एक झूठ है, एक साजिश। आप बेवजह खुद को दोषी मान रहे। आप चाहे होश में हो या नशे में, आप किसी और औरत के साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। इतना तो मैं जानती हूँ आपको, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और मैं ये साबित कर कर रहूंगी कि ये बच्चा आपका नहीं है। नहीं है ये बच्चा कबीर का, और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन फिर भी पूजा ये बात कभी साबित नहीं कर पाएगी। ये घर तुम्हारा नहीं है बेला, और ना ही ये जगह तुम्हारे नाटक के लिए है। प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर तुम्हें जितने ड्रामे करने थे तुम कर चुकी हो। लेकिन इस घर के मंदिर सुबह की आरती सिर्फ इस घर की बहू करती है। तो अपना ये ढोंग अब बंद करो। पूजा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे मैं तो बस हर चाल समझती हूँ। अपना ये मासूमियत का पर्दा हटाओ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पूजा, तुमने थाली क्यों छीनी? गिर गई ना। ये क्या बदतमीजी है पूजा? देखिए ना दादी, मैं तो बस आरती कर रही थी, लेकिन पूजा को वो भी मंजूर नहीं है। दादी मैं बस एक शब्द और नहीं। तुम इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हो पूजा? जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता। अब ये लड़की इस घर का हिस्सा है, और इस घर के मंदिर पर इसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। ये जो भी करना चाहती है इसे करने दो। उसे आरती करनी है तो करने दो, क्योंकि इसके गर्भ में इस घर का वारिस पल रहा है, और उस बच्चे के लिए अच्छी सोच और अच्छे कर्म जरूरी है। ऐसे समय में अच्छे गर्भ संस्कार मायने रखते हैं।
अभी के अभी ये पूजा की थाल समेटो, उठाओ और बेला को दे दो। सुना नहीं तुमने? इस घर के चिराग के लिए इसका आरती करना जरूरी है। जल्दी करो, उठाओ इसे। आरती करो बेला। कबीर, प्रसाद। आप कपड़े क्यों बांध रहे हैं? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं गांव जा रहा हूँ। अभी अभी तो गांव से आए हैं आप, और फिर अचानक वापस भी? क्योंकि मैं इस घर में हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्याय? आपको ये अन्याय लग रहा है? जो आप कर रही हैं वो अन्याय है अंबिका जी। पूजा के साथ अन्याय कर रही हैं आप। कबीर की भूल की सजा आप पूजा को क्यों दे रही हैं? पूजा इस घर की बहू है और आप उसका हक छीनकर उस बेला को देना चाहती हैं। आज तक सुना था कि एक औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन आपने पूरी तरह से अन्याय के सामने अपने घुटने टेक दिए। आपको सिर्फ पूजा नजर आ रही है, मगर वो बेला जिस पे आपके पोते ने अन्याय किया है वो नजर नहीं आ रहा आपको? इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? हमारे ही घर के बेटे की वजह से आज उसकी ये हालत है। अपने बहू के साथ न्याय करने के चक्कर में मैं एक बेकसूर के साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। पूजा कबीर की पत्नी है और बेला उसके बच्चे की माँ, और जब तक हमारा वारिस उसकी कोख में है तब तक उसे वो सब अधिकार मिलेंगे जो उस बच्चे के लिए जरूरी है। और रही बात आपको जाने की, तो आप कहीं नहीं जा रहे। अगर आप गांव गए तो मैं बेला को लेकर आपके साथ चल पड़ूंगी। वारिस के नाम पर गंधारी बनकर आप ये भूल गई हैं कि उस बेला को इस घर में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। अरे दम घुटता है मेरा उसके आसपास, और आप उसे मेरे साथ ले जाना चाहती हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। देखिए जी, सिर्फ 9 महीने की बात है। एक बार बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम इस लड़की का भी कुछ इंतजाम करेंगे। बस तब तक आप सब्र रखिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, बिल्कुल नहीं। और मैं भी अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। देखती हूँ आप क्या कर लेंगे। पूजा, मैं पक्का यकीन है कि ये प्लान काम करेगा। सच को सामने लाने का बस एक यही तरीका है कबीर जी। हमें वहां जाकर सच ढूंढना होगा। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती। सबकी नींद, घर का सुकून
सब छीन लिया उस बेला ने। हम मैं उसे और तबाही नहीं मचाने दूंगी। पूजा, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी ताकत हो, मेरा सहारा हो। थैंक यू पूजा, हर पल मेरे साथ खड़े रहने के लिए। ये क्या बदतमीजी है बेला? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था। 5 मिनट में सेल खत्म होने वाली, बस अभी। देखो ना कबीर, मैं बच्चे के लिए ऑनलाइन झूला देख रही थी। तुम भी तो आखिर पिता हो ना, तो तुम्हारा पसंद भी जरूरी है। कैसा लग रहा है? देखो देखो ना। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस बेला? क्या बदतमीजी है ये? मानता हूं मैं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज आ जाओ और मुझे मेरी नजरों में गिराओ। कबीर, मुझे माफ कर दो कबीर। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब तो बस ये था कि तुम भी तो पिता बन रहे हो। तुम्हारा राय जानना चाहती थी मैं, गलती से सही, गलत समय पर ही से। लेकिन तुम भी तो एक पिता बन रहे हो ना। मुझे लगा उसकी थोड़ी सी तो तुम्हें खुशी मिली होगी ना, लेकिन नहीं। तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये गलती है ना, पाप है ना। ठीक है, ठीक है, इस पाप को मैं पैदा करके और बड़ा पाप नहीं करना चाहती हूँ। इस बच्चे को ही गिरा देती हूँ। क्या बोल रही हो तुम ये? बेला, दिमाग खराब है? खुद को भी खत्म कर देती हूँ। बेला, बेला क्या कर रही हो ये? छोड़ो कभी। बेला छोड़ो, लग जाएगी वो तुम्हें। बेला, बेला शांत। बेला मेरी गलती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बेला। मेरी बात सुन। कबीर, पाप पहले हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। मुझे मरने दो। नहीं बेला, छोड़ो। बेला, कबीर, मुझे मरने दो। छोड़ो बेला इसको। बेला मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ये सजा ना मासूम जिंदगी को मत दो। बेला देखो, मैं ये गुनाह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम ये सब कुछ कभी दोबारा नहीं करोगे। बेला, मुझे पता है ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक है। बहुत जल्द मैं सबके सामने तुम्हारा हर झूठ बेनकाब करूंगी। पूजा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ये वही कॉरिडोर है? मानव से उगलवाया। सच तक पहुंचने के लिए हर तरीका अपनाना पड़ता है। वाह, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। वो तो मैं हूं। सच सामने लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब देखिए, ये वही कॉरिडोर और ये वही जगह जहां बेला ने अपनी कहानी रची थी। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि उस रात क्या हुआ था। तो किसे कह देना और मान लेना सच नहीं होता। सच तब बनता है जब उस पर हकीकत की मोहर लगती है। और मुझे यकीन है शायद आप उतने भी दोषी नहीं जितना आप खुद को मान रहे हैं। देखिए, देखिए कबीर जी, याद करने की कोशिश कीजिए। कबीर जी, ध्यान लगाइए, दिमाग पर जोर दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। सच यही कहीं छुपा है, उसे सामने ले आइए। कबीर जी, कबीर जी याद कीजिए। कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी मुझे देखिए। कबीर जी,
कबीर जी, कबीर जी आप ठीक तो है ना? कबीर जी क्या करवा रही हो मेरी बेटे से? उसकी हालत का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? कबीर! कबीर जी! तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है पूजा। कबीर पहले ही पछतावे में डूबा हुआ है और उसे वहां ले जाकर तुम उसकी जान लेना चाहती हो। देखो क्या हालत कर दी है तुमने उसकी। दादी, मैं बस सच ढूंढने गई थी। कौन सा सच? जो बेला कह रही है वही सच है। तुम अपने जिद में उसे भी परेशान कर रही हो। वो अपने कोख में इस घर का वारिस पाल रही है। उसे चैन से रहने दो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम दोनों को अस्पताल की तरफ जाते हुए देखा और उसके भाई ने बता दिया कि तुम उसका पता पूछ रही थी, वरना आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। पता नहीं क्यों दादी, बट पूजा को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये बच्चा कबीर का नहीं है। लेकिन पूजा, फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ कबीर के बारे में सोचो। कबीर अभी ठीक नहीं है, वो अभी भी कमजोर है। और आज तुमने जो किया ना, उससे कबीर के जान को खतरा हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कबीर को इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। सुना तुमने? तुम सिर्फ अपनी जिद के कारण एक औरत को झूठा साबित करने के लिए अपने पति की जान की दुश्मन बनी हुई हो। तुम जिसे बेनकाब करना चाहती हो वो खुद तुम्हारे पति की जान बचा रही है। दादी, कबीर, दादी आप प्लीज पूजा को मत बोलो कुछ। बस कबीर, तुम आराम करो, आराम करो, लेट जा। तुम खुद मान चुके हो कि ये बच्चा तुम्हारा है, फिर ये शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में क्यों घूम रहा है? ये सब तुम्हें पूजा ने ही बताया होगा ना, और तुम उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिए। और तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद मेरे पोते को बरगलाने की कोशिश भी मत करना, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। समझे तुम? इस लड़की को हाथ लगाकर दिखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। इसकी कोख में इस घर का चिराग है, इसे एक भी खरोच आई तो मैं खुद तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। तुम इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हो पूजा? जो हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता। अब ये लड़की इस घर का हिस्सा है। पूजा, बेटा तू जिस दर्द से गुजर रही है ना, मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ बहुत खतरनाक था। कबीर को कुछ भी हो सकता था। कबीर जी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी माँ, मैं बस सच तक पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऐसे नहीं, वो ऐसे हो ही नहीं सकते। मुझे भी अपने बेटे पर उतना ही यकीन है जितना कि तुझे। लेकिन बेटा हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बेटा डॉक्टर ने भी कह दिया है कि 1.5 महीने तक के डीएनए टेस्ट पॉसिबल नहीं है। हमें इंतजार करना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, आपने सुना? मंदिर की आरती की आवाज। ये सिर्फ आवाज नहीं, ये इशारा है, भगवान का इशारा कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता।
शायद वक्त जल्दी बदलेगा या फिर खुद भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। मुझे यकीन है मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता। मैं कबीर सी दोषी नहीं, और ये एहसास इतना गहरा है कि कोई भी झूठ इसे हिला नहीं सकता। मैं हार नहीं मानूंगी माँ। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हर रात की सुबह आती है, और सुबह के साथ सच भी सामने जरूर आएगा। अबे वो फोकट चंद, ये इतनी महंगी शराब कहाँ से लेकर आया तू? कहाँ से चोरी किया? अरे शराब नहीं, पैसे चुराए हैं, वो भी दादाजी के पर्स से। बुढ़ाऊ को कभी पता नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी ना बस यही चोरी करते रही हो। मैं यहाँ पूरे हवेली पे राज करने के चक्कर में हूँ और तू 1000-1500 के चक्कर में। तो बड़ा सोच बड़ा, फिर जाकर कुछ बड़ा हो पाएगा। अरे चल ना यार, ठीक है, अपनी मूड मत खराब कर। आज तो वैसे भी जश्न मनाने का दिन है। माँ कसम, पूजा के प्लान को क्या तोड़ा है तूने, जैसे सस्ते कांच की चूड़ियां। मैं सच सामने लाऊंगी कबीर जी। पर कैसे पूजा? मैंने उस हॉस्पिटल का पता निकाल लिया। हम आज ही वहां जाकर सच की तह तक जाएंगे। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये प्लान काम करेगा? 100%। बहुत ज्यादा चालाक बन रही हो ना। देखो कैसे तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ाती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, महंगी चीजों का स्वाद लाजवाब होता है। धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी मुझे। और सिर्फ महंगी शराब ही नहीं, इस हवेली की तकदीर भी पी जाऊंगी मैं। और वो बेचारी पूजा कितना बड़ा प्लान बना रही थी। कबीर को हॉस्पिटल लेकर के गई थी सच पता करने के लिए। मैंने भी अपना पूरा दिमाग लगा दिया, दवाई में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिला दिया ताकि हीरो सीधा जीरो बन जाए। वो जो कबीर को दौरा पड़ा हॉस्पिटल में, वो मेरी चाल का हिस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी नर्स की ड्यूटी निभाने आई थी, तुम्हें दवाई देने। वैसे कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो। ठीक है, फिर दवाई खा लो, बैठो। पी लो कबीर, हर घूंट के साथ तुम सच से दूर होते चले जाओगे और मैं इस घर के करीब। एक्स्ट्रा डोज का कमाल है ये। कबीर को हॉस्पिटल जाकर के भी कुछ याद नहीं आया। अब पूजा को कभी पता नहीं चलेगा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डॉक्टर ने 1.5 महीने का टाइम दिया है डीएनए टेस्ट के लिए। तब तक मैं पूजा को ऐसा नाच नचाऊंगी अपनी कठपुतली बना करके, ऐसा जाल बिनूंगी कि वो खुद इस घर से निकलने के लिए भीख मांगेंगी, भीख। वाह बेला वाह, क्या दिमाग पाया तूने। हाँ बेला बेटा, तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ।
शायद किस्मत को यही मंजूर था, तभी मेरी ये अंगूठी फिसली और मुझे उस सच के इतना करीब ले आई जहां तुम दोनों के झूठ का, हर छल का पर्दाफाश हो गया। मेरे इस प्यार की निशानी ने सिर्फ मेरा रिश्ता ही नहीं जोड़ा, बल्कि तुम दोनों का घिनौना चेहरा भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेला, बेला, ये कमरे में नहीं है तो कहाँ चली गई? बेला, शुक्र है मैं नीचे ही छुपी रही, बाहर नहीं आई, वरना तुम दोनों का असली चेहरा कभी मेरे सामने नहीं आता। नकली रिपोर्ट्स, जहर जैसी दवाइयों का एक्स्ट्रा डोज और सबसे बड़ा झूठ कि बेला प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मुझे पता था गलत हो ही नहीं सकता है कबीर जी, और आज ये साबित हो गया है कि आप बेगुनाह हैं। और ये सब एक घटिया साजिश थी, लेकिन बेला इतना नीचे गिर सकती है ये मैंने नहीं सोचा था। इतनी घटिया चाल चल सकती है, लेकिन अब सच मेरे हाथ में है। अब तुम्हारा खेल खत्म बेला। देखना कैसे मैं तुम्हें इस घर से और इस परिवार से धक्के मार कर बाहर निकालती हूँ। क्या से क्या बना लिया मैंने अपनी जिंदगी। इधर घर वालों को परेशान करके रखा हुआ है, उनकी मुस्कुराहट छीन ली, सब कुछ तबाह हो गया। कबीर जी, बैठो। अभी नहा कर आए और फिर पसीने में भीग गए। किस बात की टेंशन ले रहे हैं आप? पूजा, सारे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं, सब कुछ मेरी वजह से तबाह हो गया। जो हो रहा है होने दीजिए, हर सच को अपनी मंजिल मिलती, और मैं सच जानती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। तुम्हें सच पता है? मतलब ये कि सबसे पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि अगर किसी ने आपको ऐसे नंगू पंगू देख लिया ना, तो सवाल सच पर नहीं आप पर उठने लगेंगे। पूजा, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कबीर जी, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो गम का बोझ क्यों उठाना है? आप ये गिल्ट छोड़ दीजिए, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में आपसे बात करना बंद कर दूँ। नहीं पूजा, नहीं। तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे बात नहीं करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस दोबारा सब मत बोलना, वरना मेरी सांसें रुक जाती हैं। तुम ही तो मेरी ताकत हो ना पूजा, मेरी दुनिया हो तुम पूजा, मेरा सहारा। ठीक है, आप इतना कह ही रहे हैं तो इसे साबित करके बताइए। साबित कैसे? क्या कबीर जी, शादी से पहले भूल गई? कितनी शरारतें करते थे, कितने डेयरिंग थे आप, तो ऐसे ही कुछ करके दिखाइए। ओह, तो मतलब तुम्हें पुराना कबीर देखना? हाँ। को कभी कभी ऐसा लगता है काश मैं जिंदा ही ना होता। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। काश एक सपना होता कि मैं झट से आके खोलता और सब कुछ ठीक हो जाता। जब से प्रेगनेंसी की बात मेरे सामने आई है, बस मन में यही डर बना रहता है कि अब कल क्या होगा, कल कौन सी नई मुसीबत बनेगी।
पंडित जी, पूजा पूरे विधि विधान के साथ कीजिएगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पूजा पूरे शास्त्रों के हिसाब से ही होगी। नजर से बचाने के लिए रक्षा धागा बांध रहा हूँ। इससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। 15 दिन बाद पूर्णिमा है, बड़ा ही शुभ दिन है। उस दिन पूजा पाठ और हवन करवाइए, आने वाले बच्चे के लिए बड़ा ही मंगल कारक होगा। बिल्कुल पंडित जी, पूर्णिमा के दिन भी हम पूरा पाठ और हवन करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे, संभाल बेटा, ठीक है? हाँ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट आइए ना। अभी नहीं वसुधा, बाद में। माँ जी, बहुत जरूरी बात है, प्लीज आइए। पंडित जी, मैं अभी आती हूँ। बेला के झूठ का बहुत जल्द मुझे पर्दाफाश करना होगा, वरना दादी का बेला पर अंधा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। माँ जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये सब कैसे कर सकती हैं। अभी तक सच साबित नहीं हुआ है, डीएनए टेस्ट होनी बाकी है। डॉक्टर ने कहा ना कि 1.5 महीने तक के हमें इंतजार करना है। तो माँ जी, बिना सच जाने इतनी बड़ी पूजा, ये धागे, ये रस्में, और सबसे बड़ी बात, आप कबीर को उस बेला के साथ बिठा रही है पूजा के सामने। ये सही नहीं है। ये नए जमाने की बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती वसुधा। हर बात का सबूत चाहिए तुम लोगों को। अरे कोई रिश्ता रिपोर्ट पे तय होता है क्या? हमारे जमाने में अच्छा था, ना डीएनए टेस्ट होता था, ना इतने सवालों की लड़ी। बस लड़की ने बोल दिया, उसे ही सच मान लिया जाता था। और अपने यहाँ तो लड़की ही नहीं, हमारा अपना पोता मान रहा है कि उससे गलती हो गई, बच्चा उसी का है। अब बताओ, इस सच के आगे मैं क्या सबूत ढूंढूं? और जो कुछ भी हो रहा है, ये सब वो आने वाले बच्चे के लिए हो रहा है, इस घर के वारिस के लिए हो रहा है। और उसकी हिफाजत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन माँ जी, आप एक बार प्लीज पूजा के बारे में तो सोच कर देखिए। वो इस घर की बहू है, उसकी कोई इज्जत है, कुछ हक है उसके। पूजा इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। पर इस सच को बदला नहीं जा सकता कि बेला की कोख में जो बच्चा है वो इस घर का खून है। दुनिया माने या ना माने, डीएनए टेस्ट हो या ना हो, मेरे लिए सच यही है जो मेरा पोता मान रहा है। और इस सच को ना तुम बदल सकती हो, ना मैं, ना ही पूजा। लेकिन माँ जी, बिना सच जाने ये फैसला करना पूजा के लिए सरासर नाइंसाफी है। वो हर दिन टूट रही है और मैं उसका दर्द नहीं देख सकती हूँ। वसुधा, घर को बचाने के लिए किसी एक को बलिदान देना पड़ता है, और इस वक्त ये बलिदान पूजा दे रही है। माँ जी, आपका ये फैसला फैसला नहीं है, सजा है, पूजा के बेगुनाही की सजा। सजा हो या मजबूरी, ये मेरा फैसला है और इसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए पूजा को 9 महीने तक बेला को अपने पति के करीब देखना ही पड़ेगा। जब आप ये चाहती हैं कि कबीर बेला के करीब रहे। हाँ, मैं यही चाहती हूँ
कि मेरा कबीर उस बच्चे के आसपास रहे, ताकि बच्चा अपने बाप पर जाए। मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे पर उस नर्स का असर पड़े। हमारे घर का वारिस है और हमारे घर के गर्भ संस्कार लेकर ही पैदा होगा। अजी, मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाती, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो बच्चा कबीर का है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरे फैसले का मान रखना ही होगा। ये है बेला का असर। अब तक तो कबीर को दवाइयों से अपने काबू में रखा था, अब इस नकली प्रेगनेंसी से उसकी सांसें भी अपने कब्जे में कर ली है। बेचारा कबीर। बेबी खड़ी तमाशा देख रही है और ये मुंह से ये मेरे साथ पूजा पाठ कर रहा है।